तो राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में हम पढ़ रहे थे, जिनमें हमने पढ़ लिया है, एक तो देलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू सिरोही में है। दूसरा हमने पढ़ा रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है। और तीसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है हर्षनाथ मंदिर सीकर। हर्षनाथ मंदिर सीकर, चश्मा लगा लो, दिक्कत रहेगी नहीं तो। और अगर रोज आओगे ना तो इसकी आदी हो जाओगे, वो आ जाएगा सिस्टम। बीच बीच में क्या है, तो ये भी आए थे ना बहुत दिनों बाद में, तो इनको दिक्कत हुई थी। धीरे 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 अब नॉर्मल हो गया है। लाइट से एक बार दिक्कत आती है, हो गया ना नॉर्मल, स्टार्टिंग में समस्या। कल हमने पढ़ा था देलवाड़ा के जैन मंदिर। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर में कितने मंदिर पढ़ाए थे मैंने? 5 मंदिर पढ़ाए थे। कितने पढ़ाए थे भाई? 5। रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का मोटा मोटा। 5 जैन मंदिर हमने पढ़े थे देलवाड़ा के। तो एक तो था आपके विमल वसई, दूसरा था लूण वसई, तीसरा था पीतलहर, चौथा था पार्श्वनाथ, और पांचवा था महावीर स्वामी मंदिर। सबसे प्राचीन विमल वसई मंदिर था, और सबसे नया जो था वो था आपके महावीर। सबसे बड़ा मंदिर जो है विमल वसई, और सबसे छोटा महावीर स्वामी। निर्माण के अनुसार भी क्रम यही है इनका, विमल वसई, लूण वसई, पीतलहर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। इन 5 मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर 2 ही है, विमल वसई और लूण वसई। मोस्टली प्रश्न इसमें से आ जाता है। फिर भी मान लो वो और अच्छे तरीके से डिटेलिंग देना चाहता है, गहराई से सवाल पूछता है, तो इनको छोड़ करके यहां से पूछ सकता है देलवाड़ा, अन्य 3 मंदिरों में से। ठीक है। अब दूसरा जो केंद्र था आपका वो था रणकपुर। रणकपुर के बारे में हम बात कर ही चुके। रणकपुर के उपनाम जनरली पूछता है। 1444 स्तंभ, 85 शिखर और 24 मंडप भी वो पूछता है। ठीक है। इसका जो शिल्पकार है, मुख्य शिल्पी देपाक, वो भी वो पूछता है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। और हर्षनाथ सीकर, सीकर में स्थित है, हर्षगिरी पहाड़ी पर है या हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, सीकर के अंतर्गत। सार्जेंट ईडीन ने इसकी खोज की। ठीक है, और आप पढ़ लेना, वीडियो डली हुई है, ऑनलाइन वाले वीडियो में देख लेंगे। और आप लोगों को मैं लिखवा ही चुका हूँ, आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आभानेरी। क्या है? आभानेरी दौसा जिले में स्थित है। पुरानी किताबों में आप देखोगे तो जयपुर जिला भी लिखा हुआ मिल जाए। पुरानी जो किताबें चलती थी 11वीं 12वीं की, उसमें ये टॉपिक आता था, तो जयपुर जिला मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? वो पुराना ही रिकॉर्ड है एक तरीके से। कई बार बच्चे, ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार है ना बच्चे किताब को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो दौसा लिखवाया है और इसमें जयपुर लिखा हुआ है। तो दौसा जो जिला बना था वो जयपुर से ही बना था। किसमें से बना था? जयपुर से बना था। तो दौसा जिला बनने से पहले आभानेरी जयपुर जिले में आता था। वर्तमान में ये दौसा जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? आभानेरी में 2 कला केंद्र है। प्रमुख रूप से कितने कला केंद्र है? 2 कला केंद्र है। एक तो है हर्षद माता मंदिर, और दूसरा है चांद बावड़ी। दूसरी कौन सी है? चांद बावड़ी। पहला तो है हर्षदनाथ, वो हर्षद माता मंदिर, और दूसरा है चांद बावड़ी। 2 प्रमुख कला केंद्र है। दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, यहाँ आभानेरी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों में से सवाल बनते हैं, चांद बावड़ी में से भी बनते हैं और इधर हर्षद माता मंदिर से भी बनते हैं। 2021 में तो हर्षद माता मंदिर से 2 सवाल आए थे, एक ही पेपर में 2 सवाल थे, मंदिर मंदिर से ही थे। अब इनकी बात करेंगे। तो दोनों ही देखो, ये 9वीं शताब्दी में निर्मित है। कौन शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में, राजा चांद के द्वारा निर्मित। राजा चांद के द्वारा। हर्षद माता मंदिर जो पहला है, आपके एक एक में पॉइंट टू पॉइंट उधर पढ़ाऊंगा, इससे पहले सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूं। हर्षद माता मंदिर दोहरी जगती पर स्थित मंदिर है, एकात्मक शैली में बना है। एकात्मक का मतलब है कि पत्थरों को चूने पत्थर से जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, एक ही पत्थर है और उन पत्थरों को बिना चूने पत्थर के जोड़ा गया है। एकात्मक शैली में बना मंदिर है, दोहरी जगती पर है। दोहरी जगती का मतलब, जगती का मतलब होता है चबूतरा। जगती का मतलब क्या होता है? चबूतरा। और दोहरी जगती का मतलब हो गया डबल चबूतरे हैं, अर्थात चबूतरे और फिर उसके ऊपर एक और स्टेप चबूतरे की बनी हुई है, तो दोहरी जगती। ठीक है,
वर्तमान में यहाँ दो परिक्रमा है, आंतरिक भी है और बाहरी भी है। इससे पहले एक परिक्रमा मंदिर के बाहर होते हुए भी थी, चबूतरे के नीचे होते हुए, लेकिन वर्तमान में आजकल वहां अतिक्रमण हो गया है, खेत वेत बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, तो इससे वो बाहर बाहर वाली जो परिक्रमा है ना, वो तो लगभग समाप्त हो गई है। कुछ टूट फूट के कारण पत्थर वगैरह बिखरे पड़े हैं इधर उधर। चबूतरे के ऊपर से एक परिक्रमा है और एक अंदर से परिक्रमा है, प्रदक्षिणा पथ बनी हुई है। यहाँ हर्षद माता की एक प्रतिमा थी, नीलम पत्थर से। कौन से पत्थर से? नीलम पत्थर से, जो चोरी हो गई थी, चोरी हो गई थी। हर्षद माता की जो मूर्ति है वो चोरी हो गई थी। मंदिर के बाहर परिक्रमा जब हम करते हैं तो बाहर भी अनेक शिल्प और दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जो शिल्प हैं वो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। ये अच्छा, हर्षद माता मंदिर यूं तो माता हर्षद को समर्पित है, हर्ष की देवी। हर्षद का मतलब हर्ष की देवी, हर्षद माता को समर्पित है, प्रसन्नता की देवी हर्षद माता को समर्पित है। लेकिन यहां मूल रूप से पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था। कौन सा मंदिर हुआ करता था? विष्णु मंदिर। इसलिए मूल रूप से तो हर्षद माता मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, अर्थात वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। दूसरा जो उदाहरण है वो आपके चांद बावड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी चांद बावड़ी। एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी, चाल बावड़ी है। इसमें 3500 सीढ़ियां हैं, 3500, 13 तल बने हुए हैं। कितने तल है? 13 तल बने हुए हैं और 3 और सीढ़ियां हैं। 13 तल का मतलब जानते हो? अभी हम देखेंगे, आबानेरी को सर्च करेंगे, इसमें आबानेरी की बावड़ी दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रखना आप लोग थोड़ा दूर रहना, गहरी ज्यादा है। दिखा तो मैं दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, चारों ओर उसके रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग लगी हुई है, और रेलिंग के बाद भी बहुत लंबी चौड़ी जगह है। उसके बाद बरामदे बने हुए हैं, तीनों साइड बरामदे बने हुए हैं, पिलर युक्त। उन बरामदों में भी मूर्तियां रखी हुई है। छेड़छाड़ी नहीं करोगे आप लोग, खुले बरामदे हैं, दरवाजे नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। और जब आप उसको देखो बावड़ी को, ध्यान रखना बहुत गहरी, एशिया की सबसे गहरी है, गिर नहीं जाओ, इस बात का ध्यान रखना, लगू जाए नहीं। और सीढ़ियाँ कितनी तरफ से बनी हुई है? 3 तरफ से। एक और तो 3 मंजिला भवन बना हुआ है, 3 मंजिला। और नीचे नीचे वाले भवन में 2 आले बने हुए हैं, जिनमें महिषासुर मर्दनी और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित है। ठीक है, नीचे नीचे वाले आले में। अब आप लोगों नीचे नीचे वाले आलों को देखने के चक्कर में गिर मत जाना, नीचे नीचे बहुत गहराई में है। दूर से आपको पहचानने में आए नहीं आए भगवान गणेश है कि कौन है, आप समझ जाना भगवान गणेश और दुर्गा की प्रतिमा है उन 2 आलों में जो नीचे नीचे है। ठीक है ना। अंदर अंदर एक सुरंग भी है, बावड़ी के अंदर ही अंदर एक सुरंग है। चांदनी रात में ये बावड़ी चमकती है, इसलिए इसको अंधेरे और उजाले की बावड़ी कहते हैं, अंधेरे और उजाले की। आभानेरी का प्राचीन नाम आभानगर था, इसको आभानगर भी कहते हैं, आभानगर। और अंधेरे में चांदनी रात में ये चमकती है, इसलिए अंधेरे और उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। एशिया की सबसे पुरानी, सॉरी, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है। चलें क्या? ठीक है, आ जाओ। आभानेरी दौसा में है, ये यहाँ मोटा मोटा यही लिख दिया मैंने, दौसा में है। मोटा मोटा सवाल है ना, यूं ही आ जाता, एक दो तो मिलेंगे आपको, मिलेंगे ही, देने ही पड़ेंगे उसको, ऐसे कुछ एक सवाल।
हर्षद माता मंदिर किस जिले में स्थित है? दौसा में। आ जाएगा, आएगा, ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, दौसा में। तो सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर बांदीकुई से 7 किलोमीटर दूर आभानेरी गांव स्थित है। देखिए, सिकंदरा से जाता है रास्ता, दौसा जिले में। प्राचीन नाम क्या है? आभानगर, अर्थात नाव को ना चमकदार नगर, नगर का नाम तो आभानगर है। अब इसका मतलब है ना चमकदार नगर, यहां लिख दिया मैंने को। नोट, यहां की कलाकृतियों के अवशेष जयपुर और अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है और शेष मूल स्थान पर है। देख सकते हो आप जाकर के, आप वहां जाओ तो आपको दिख जाएगा, वहां जो भी शेष है वहां आप देख सकते हो, अवशेष मिल जाएगा आपको। यहां कला की दृष्टि से दो नमूने महत्वपूर्ण हैं। लो साहब, कितने नमूने महत्वपूर्ण हैं? दो महत्वपूर्ण हैं। पहला तो क्या है? हर्षद माता मंदिर। ये लो, हर्षद माता मंदिर निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में निकुंभ चौहान वंश के राजा चांद ने, राजा चांद ने, और इसी ने चांद बावड़ी बनवाई है। इसी के नाम पर चांद बावड़ी है क्योंकि राजा चांद ने बनवाई है। तो एक याद हो गया, दोनों का काम हो जाएगा। चांद बावड़ी से राजा चांद हो गया और इन्होंने ही हर्षद माता मंदिर का निर्माण करवाया। निकुंभ चौहान वंश के राजा है। नोट, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, नॉट ओनली इंपोर्टेंट, भयंकर इंपोर्टेंट तरह के सवाल आते हैं, तरह के सवाल आते हैं। आभानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर वर्तमान में खंडित अवस्था में है, क्षत विक्षत अवस्था में है। यहाँ के जो उदाहरण हैं वो बिखरे पड़े हैं। यह कौन से आक्रमणकारी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया? तो महमूद गजनबी ने। कब किया? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी ने। ऐसा सवाल एक आ चुका है। गर्भगृह में हर्षद माता आनंद की देवी की प्रसन्न मुद्रा में नीला पत्थर, कैसा है? नीला पत्थर। नीला पत्थर से बनी 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित थी। 1968 में यह प्रतिमा चोरी हो गई। कब चोरी हो गई? 1968 में। पहले यहां विष्णु मंदिर स्थित था, इसलिए इसे विष्णु मंदिर या विष्णु को समर्पित मंदिर कहते हैं। विष्णु को समर्पित कोई सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। सवाल आया, हर्षद माता मंदिर निम्न में से मूल रूप से कौन से देवता को या देवी को समर्पित है? ऑप्शन में आया आनंद की देवी, हर्षद माता, महिषासुर मर्दनी दुर्गा, पार्वती, विष्णु। आ गया ना? अब किसी ने तरीके से नहीं पढ़ा और वो अच्छे से उसको पता नहीं है, तो अगर कोई ढूंढ रहा है ना कि इसमें कौन तो नहीं होगा यार, आंसर कौन होगा, तो सबसे पहले विष्णु को तो वो काटेगा, विष्णु नहीं होगा। हर्षद माता मंदिर, माता जी की बात हो रही है, विष्णु जी कहां से होगा? जाना तो काट दो। आओ, अब कौन हो सके यार? तो अब काय भी सोच है, जो उत्तर था वो तो काट दिया आपने, अब आगे कुछ भी सोचो, हो जाएगा ना? तो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु मंदिर है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित हो गया, वैष्णव मंदिर। ठीक है, मूल रूप से आ जाए तो ऑप्शन में विष्णु जी आ ही नहीं रहे, और वो मूल रूप नहीं देकर के कह रहा है कि हर्षद माता मंदिर में प्रतिमा किसकी स्थापित थी? तो आनंद की देवी, आनंद की देवी, हर्षद माता। वर्तमान में गर्भगृह में किसी भी देवता की प्रतिमा स्थापित नहीं है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, इसको छोड़ देना, अभी से कोई सवाल का भी नहीं बन रहा है।
तो छोड़ देना। अब ये याद करना उसकी जगह पर दूसरी प्रतिमा स्थापित कर दी है लगभग, पर है नहीं है ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये याद रखना कि जो हर्षद माता की जो मूल प्रतिमा थी ना, जो नीले पत्थर से बनी हुई थी 6 फीट ऊंची, वो चोरी हो गई है 1968 में। और इससे पहले ये मूल रूप से वैष्णो मंदिर था। कौन सा मंदिर था? विष्णु मंदिर। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है, अर्थात जगती मंदिर है, अर्थात जगती मंदिर है, जगती पीठ मंदिर है। तो जगती किस में बनती है? नागर शैली के मंदिर में। कौन शैली के मंदिर बनती है? नागर शैली के मंदिर। यह दोहरी जगती पर स्थित मंदिर है। दोहरी जगती, यही पूछा था, यह सवाल आ चुका है। कैसी जगती? दोहरी जगती। मंदिर एकात्मक शैली में बना है, अर्थात चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। शैली कौन सी हो गई? एकात्मक से। ऊपरी जगती के चारों ओर ताकों में धार्मिक एवं लौकिक जीवन का अंकन किया गया। ताक तो जानते हो ना, परिक्रमा में ऊपर आड़िया बने रहते ना, वे, उनमें दृश्य बने हुए धार्मिक। प्रदक्षिणा पथ देख लो, पहले यहां 3 प्रदक्षिणा पथ थे। पहले कितने थे? 2, ओ सॉरी 3। वर्तमान में 2 प्रदक्षिणा पथ है। और क्यों है 2 प्रदक्षिणा पथ? उसका कारण यह है, एक प्रदक्षिणा पथ तो अंदर ही है, दूसरा गर्भगृह के बाहर और चबूतरे के ऊपर है, दूसरी परिक्रमा। और तीसरी जो प्रदक्षिणा पथ थी या परिक्रमा थी, वो उस चबूतरे के नीचे थी, बाहर 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 होकर के परिक्रमा दिया करते थे। लेकिन वर्तमान में वहां अतिक्रमण हो गया, खेत वेत बने हुए पास पास में, या बिखरा पड़ा हुआ है, साफ सुथरी जगह नहीं है, खंडित अवस्था में पत्थर भी बिखरे पड़े हैं, तो परिक्रमा नहीं है। वर्तमान में कितनी परिक्रमा है? 2 ही है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। हर्षद माता मंदिर में कितनी प्रदक्षिणा पथ है? 2 है। पहले कितनी थी? 3 थी, वर्तमान में 2। और जगती कितनी है? दोहरी है। शैली एकात्मक शैली। यहां विभिन्न भागों में महिषासुर मर्दनी, दुर्गा, पार्वती, अर्धनारीश्वर, शिव, विष्णु, सूर्य, भैरव, यक्ष यक्षिणी, नाग नागिन, रति, कामदेव, प्रेमी युगल, समुद्र मंथन आदि दृश्य से संबंधित मूर्तियां बनी हुई है। ये सारे के सारे दृश्य यहां पर देखने को मिलते हैं। श्रृंगार रथ देवी दुर्गा की प्रतिमा प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगार रथ देवी दुर्गा, श्रृंगार रथ देवी दुर्गा की प्रतिमा कहां से मिली? हर्षद माता मंदिर से। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगवा दिया है मैंने। और आपको मैंने एक और इंपॉर्टेंट लगवाया था, इस तरह की एक वो थी मूर्ति, मंजीरा वादिका। मंजीरा वादिका की प्रतिमा कहां है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में। और जगमोहन के ऊपर, जगमोहन के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है, मंजीरा वादिका। इंपॉर्टेंट लगवाई थी मैंने वहां भी, याद रखना उसको। और श्रृंगार देवी दुर्गा की कहां है? हर्षद माता मंदिर। इस प्रतिमा में देवी दुर्गा को दर्पण में निहारते हुए, श्रृंगार रथ है ना, यानी श्रृंगार करते हुए, श्रृंगार रथ का मतलब श्रृंगार करते हुए, तो वो कैसा दृश्य है? दर्पण में निहारते हुए, सिंदूर लगाते हुए, पैरों में घुंघरू ठीक करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की वो प्रतिमा है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, फेमस है, प्रसिद्ध है। और यह प्रतिमा वर्तमान में कहां है? आमेर के संग्रहालय में है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको वो और संग्रहालय पूछना चाहता है तो कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, हर्षद माता मंदिर से प्राप्त श्रृंगार रथ देवी दुर्गा की प्रतिमा वर्तमान में कहां सुरक्षित है? तो कहां सुरक्षित है? आमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। जैसे वो एलिफेंटा से प्राप्त एलिफेंट की जो प्रतिमा है, मूर्ति है विशाल, उसके बारे में सवाल पूछ सकता है, पूछ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको, विक्टोरिया संग्रहालय, मुंबई में विक्टोरिया संग्रहालय के बाहर खुले प्रांगण में रखी है। एलिफेंटा से प्राप्त विशाल हाथी की मूर्ति
वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? इंपॉर्टेंट लगवाया था मैंने वहां भी, वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इनमें से ना आप याद करना, आपको सवाल डिक्टो मिलेंगे, डिक्टो। अब आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों तो डिक्टो तो मिलेगा ही सही, अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर देते हो आप तो डिक्टो तो मिलेगा ही सही। ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग बैठे बैठे, इसमें क्या बात है। सुनने वाले ऑनलाइन सुन रहे होंगे वो भी सोच सकते हैं कि सर तो वेरी इंपॉर्टेंट तो मिलेगा ही हमें से, तो खा जाओगे पेपर, पेपर खा जाएगा नहीं क्या? भाई साहब 150 सवाल आते हैं, 150। कितने आते हैं? 150। 150 सवालों के लिए आप इंपॉर्टेंट लिखवाने के लिए कहीं जाओगे ना, कितने इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको? मेरे नोट्स में हर लाइन इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन वेस्टेज नहीं है, इसीलिए पूरे एक रजिस्टर में सारांश है। लेकिन कोई नया विद्यार्थी उसको पढ़ नहीं सकता, रटना पड़ेगा उसको, क्योंकि सारी चीजें सिलेक्टेड है, सारी चीजें सेलेक्टेड है, हर लाइन से सवाल बनते हैं। समझाने वाली लाइन उसमें नहीं है, याद करने वाली लाइन है, हर समझने के लिए तो आना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। लेकिन हर लाइन से सवाल बनेगा, ये पक्का है, इसीलिए एक रजिस्टर में पूरा है। और इसलिए उस रजिस्टर पर भरोसा बहुत कम लोग करते हैं कि एक रजिस्टर में लेक्चर क्वेश्चन बन जाओ, कोई और मरवाओगा ये तो, ये एक रजिस्टर के भरोसा में रह जाऊंगा ना, काहे ना पड़ रही बार, भर्तियां बार बार थोड़ी आओगी। नहीं ना ना ना, मैं तो वह भी पढ़ूंगा, मैं तो वह भी पढ़ूंगा, मैं तो क्या भी पढ़ूंगा। और ढेर लगा ले पट पटर, याद एक भी ना हुए, किताबों को ढेर लग रही हो और एक भी ढंग से याद कौन है, और फिर पेपर देखो रजिस्टर से बाहर नहीं है। स्कूल लेक्चर का पेपर रजिस्टर से बाहर नहीं है, कॉलेज लेक्चर का पेपर भी है ना रजिस्टर से मिल जाएगा। और रोज क्लास में बैठने वाले बच्चे तो है ना, मेरी आवाज ही गूंजती रहेगी सवाल में ही। पेपर में बैठोगे ना तो हर सवाल में मेरी आवाज आपको गूंजेगी कानों में। अब मानो या मत मानो, आपने पेपर दिया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया होगा या किसी और का दिया होगा, आपको पता होगा। और सवाल की प्रकृति सुन लो, सवाल की प्रकृति वही है जो मैं बता देता हूं यहाँ, कि इसमें से ये आएगा और इस तरह सवाल बनेगा। और डिपेंड करता है आप लोगों के भी, आप उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हो और उस पर कितनी मेहनत कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बात वो और है कि मैं बहुत हंसी मजाक वाला आदमी हूँ, मजाक मजाक में सारी चीजें मैं बोल देता हूँ, पढ़ा जाता हूँ। आई एम ए कॉमन मैन। और इसीलिए आप लोग कॉमन मैन समझ करके बातों को हल्के में ले लेते हो, और पेपर में फिर मेरी आवाज और मेरी सूरत देखते हो, पेपर बच नहीं सकते, भुला नहीं सकते। हर चीज आपको डिक्टो मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये प्रतिमा एक है, दर्पण में देख के सिंदूर लगा रही है ना। हाँ, वो उसी में है, उसी में है, सामने रखा होगा, एक ही प्रतिमा। और माँ दुर्गा है, कई हाथ होंगे। तो ये इसीलिए इसीलिए किताबों में यह मिलता है कि यह प्रतिमा वर्तमान में आमेर के संग्रहालय सुरक्षित है। चलें आगे चलें। मंदिर पूर्वाभिमुखी है, पूरब की ओर देख रहा है, बिल्कुल पूरब की ओर है। और ठीक इस मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी है, ठीक मंदिर के सामने चांद बावड़ी, अभी देखते हैं। शैली कौन सी है? महामारु, पंचरथ गर्भगृह, जो प्रदक्षिणा पथ युक्त है। कहा ना मैंने, एक तो अंदर ही है प्रदक्षिणा पथ, और एक चबूतरे के ऊपर है, और एक बाहर थी नीचे जो नहीं है। तो वर्तमान में कितनी है? दो है। वर्तमान में कितनी है? दो है। चांद बावड़ी आ गई।
इससे पहले मैं आपको यहाँ ले चलते हैं। देख रहे हो दोनों को? साफ दिख रहा है क्या? और बड़ा करें? ये लो। अब तो ठीक है। ये है हर्षत माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? हर्षत माता मंदिर। आप देखो, ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, बिना चूने पत्थर के हैं। किसके हैं? बिना चूने पत्थर के बड़े बड़े पत्थर है। इसलिए कौन सी शैली है? एकास्मक शैली। कौन सी शैली है? एकास्मक। दोहरी जगती है। कैसी जगती है भाई? दोहरी। एक चबूतरा तो ये हो गया, यहाँ हो गया ना, और दूसरा चबूतरा ऊपर चढ़ गया। ये सीढ़ियां दोबारा देखो, ये एक सीढ़ियां तो यहाँ खत्म हो रही है, फिर यहाँ घूमने की जगह, ये ऊपर चबूतरा है ये और फिर दूसरा दूसरा स्टेप है। तो जगती कितनी हो गई? दोहरी जगती हो गई। ये जो द्वार है, ये इसके बाहर गेट लगा हुआ है एक छोटा सा, नीचे बाहर की तरफ। ये पूरब की दिशा में है। किधर है? पूरब की दिशा में है। इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने एक वो बना हुआ है गार्डन टाइप। उसमें होकर के हम जाते हैं तो चांद बावड़ी आती है राइट एंड पे। अभी देखेंगे उसको भी। देखो, मंदिर छत विक्षत अवस्था में, ये टूटे पड़े देखो, पत्थर टूटे पड़े हैं। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के आक्रमण से यह मंदिर क्षतिग्रस्त अवस्था में है। तो आक्रमण किसका हुआ? महमूद गजनबी का। ये मंदिर है। ये देखो, ये दृश्य बने हुए हैं, ये आकृतियां बनी हुई है, अलंकृत है ये। विभिन्न डिजाइने बनी हुई है, लेकिन टूटी हुई अवस्था में, छत विक्षत है, इधर उधर बिखरे पड़े। ऊपर ऊपर भी आकृतियां देखने को मिलती है आपको। विभिन्न आकृतियां ऊपर देखने को मिलती है। हटा दे। चांद बावड़ी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चांद बावड़ी। पहले देख लीजिए आप।
पहले देख लीजिए ताकि बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रही है सबको? दिख रही है? कितनी और है सीढ़ियाँ? इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। कितनी साइड हो गई? 3 साइड हो गई। तो ये ऐसा सवाल भी बनता है, चांद बावड़ी में कितनी और सीढ़ियाँ हैं? 3 और सीढ़ियाँ। कितनी और है? 3 और सीढ़ियाँ हैं। और एक चौथी तरफ क्या है? 3 मंजिला भवन बना हुआ है, 3 मंजिला। देख लो, 1 2 3, नीचे नीचे ये आले दिख रहे हो? ये 2 आले नजर आ रहे हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा। इनमें क्या है? एक तो गणेश जी की प्रतिमा है और एक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। नीचे नीचे ये पानी भरा। तल कितने हैं? 13 तल। तल का मतलब जान रहे हो? तल, तल का मतलब यहां ये है, ये 1 2 3 4 5, 13। जैसे आप इधर से यहां से उतर रहे हो, यूं यूं उतरने के बाद फिर एक सपाट आ गया, फिर एक स्टेप बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये तल है। फिर नेक्स्ट आप साइड से उतर रहे हो, यहां से देखो, यहां से यूं उतरे, फिर ये तल आ गया, एक आ गया ना। फिर यूं उतर रहे हो, फिर दूसरा तल आ गया, फिर यूं उतर रहे हो, फिर तीसरा तल आ गया। ऐसे करते करते तो नीचे जगह कम होगी। अगर सारी सीढ़ियों को यूं सीधे उतार दोगे तो फिर कट पहुंच जाओगे, सीढ़ियां कम ही रहेंगी, ज्यादा सीढ़ियां नहीं बन पाएंगी, आपको सीधा आना पड़ेगा। इसलिए यहां सीढ़ियों की संख्या ज्यादा हो गई ताकि खड़ी सीढ़ी नहीं बने। आप साइड में उतर रहे हो, फिर एक तल आगे बढ़ रहे हो, फिर साइड में उतर रहे हो, फिर दूसरे तल आगे बढ़ रहे हो, फिर साइड में उतर रहे हो, फिर तीसरा तल आगे बढ़ रहे हो। ऐसे कितने तल है? 13 तल है। कितने तल है भाई? 13 तल है। और टोटल सीढ़ियां 3500, 3500। अब देखो, इसमें मैंने कहा ध्यान से चलना भाई, ध्यान से। क्या कहा था मैंने? ध्यान से, गिर मत जाना कोई, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी। गिर गया तो कोई मिलेगा ही नहीं। अंदर सुरंग भी है ना, के अंदर सुरंग भी है एक। बावड़ी में से तो फिर भी थोड़ा सा ढूंढ ढांड लो ऊपर, और सुरंग में चले गया तो कौन मिलेगा? सुरंग भी अंदर एक गुप्त सुरंग है, गिरने वाला तो ढूंढ लेगा खैर। तो देखो, ये रेलिंग बनी हुई ना, दिख रही है रेलिंग? ये ये रेलिंग है, ये यहाँ मत देखना रेलिंग, ये नीचे बनी हुई रेलिंग है, अंदर रेलिंग है ये बाहर वाली रेलिंग है, ये वाली ऊपर ही ऊपर बनी हुई बाहर, ये वाली, ठीक है? दिख रही है? और इसके बीच में ये स्पेस है, ये वाला, ये यहां दर्शक घूमते हैं, बहुत सारी जगह है ये। अपन यूं देख रहे हैं इसको इसलिए जगह कम दिख रही, ऊपर से देखते तो ये स्पेस नजर आता। तो ये जगह है, यहां से घूमते हैं, यूं चारों तरफ घूम के इसको देख लेते हैं, यहां तक आ जाते हैं, यहां तक, यहां तक, ठीक है? और इधर यहां एक मंदिर है, यहां मंदिर है एक इस जगह, पंडित जी बैठे रहते हैं एक यहाँ धागा लेकर के, और वो तिलक लगाने के लिए। आप जाओगे घूमते घामते यहाँ तक पहुंचे तो आपके तिलक लगाया जाएगा, हाथ में बांधा जाएगा, फिर आप 10-20 रुपया जो भी रखना चाहो वहां रख देना। यहाँ इधर की तरफ यह मंदिर है, एंट्री इधर से होती है, इधर से एंट्री होकर के यूं आते हैं। और ये मैंने कहा ना, ये बरामदे बने हुए हैं, पिलर युक्त है, इनके अंदर भी प्रतिमाएं रखी हुई है, अलग अलग इनके अंदर रखी हुई है, खुली है, ये देख लो चारों तरफ।
समझ गए ना? लो इसमें और बढ़िया आ गया, ये 2 आले रहे, ये 3 तल, 1 2 3, 3 मंजिला होगी ना, 1 2 और 3, 3 मंजिला भवन बना। और ये जगह दिख गई आपको घूमने की? अब दिख रही है इसमें स्पष्ट? ये जगह है, ये घूमने की जगह है, यहाँ से आप देख सकते हो रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग पार मत करना बस, और कोई दिक्कत नहीं। अब आवानेरी चांद बावड़ी को पढ़ लें चांद बावड़ी को। लो निर्माण देखो, कौन शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। किन्होंने? राजा चांद ने। जब राजा चांद है तो शताब्दी वही रहेगी, एक ही राजा है, दोनों का निर्माण उसी ने करवाया है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 9वीं शताब्दी में पहले था और दोबारा चांद बावड़ी बनवावे के लिए 15वीं शताब्दी में आ गया। एक ही राजा था, 9वीं शताब्दी में वो करवाया निर्माण, तो 9वीं शताब्दी में ये होगा, ठीक है। यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। कैसी सीढ़ियां बनी है? पक्की बन रही है, पक्की। बावड़ी की चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 19.5 मीटर, लगभग 60 फीट, लगभग 60 फीट। सीढ़ियों की कुल संख्या 3500। ये सवाल वैसा ही बन सकता है, कैसा? जैसा पूछता है ना, रणकपुर का जैन मंदिर से संबंधित सही है 24 मंडप, 85 शिखर, 1444 स्तंभ। ऐसा बन सकता है ये सवाल इसका कि आबानेरी स्थित चांद बावड़ी से संबंधित सही कथन है। 3500 सीढ़ियां, 13 तल, 13 तल, सीढ़ियां कितनी? 3500। बावड़ी के 3 तरफ व्यवस्थित सीढ़ियां बनी हुई है, 3 तरफ बन रही है ना, देख ली ना आप लोगों ने, ठीक है। चौथी तरफ क्या है? 3 मंजिला भवन है, सबसे नीचे गुंबद में, सबसे नीचे के भवन है ना में 2 ताक बने हैं। नीचे नीचे का भवन है ना, उसमें क्या बने हुए? 2 ताक, देखा था आपने अभी, जिसमें महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी की प्रतिमा स्थित है। सवाल कैसे भी बन सकता है, आवानेरी में चांद बावड़ी में जो 3 मंजिला भवन बना हुआ है, इसे नीचे नीचे 2 ताक है, इसमें मूर्तियां है, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी। महिषासुर मर्दिनी विष्णु जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, ऐसे दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए किस किस की है। बावड़ी के अंदर 17 किलोमीटर लंबी क्या है? सुरंग है। बावड़ी के अंदर 17 किलोमीटर लंबी सुरंग है। बावड़ी के चारों ओर स्तंभ युक्त वर्गाकार बरामदे बने हुए हैं, देख लिया आप लोगों ने, स्तंभ युक्त है, बरामदे बने हुए हैं, चारों ओर बने हुए हैं। बरामदों में भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां रखी हुई है, कहा था मैंने, देखिए आप लोगों ने। तो मैंने ये भी कहा कि छेड़ना मत, क्योंकि बरामदे खुले हुए हैं, उसमें गेट नहीं है, छेड़ना मत, खुला बरामदा है, उसमें भी मूर्तियां रखी हुई है। इसे अंधेरे तथा उजाले की बावड़ी भी कहते हैं, क्योंकि चांदनी रात में बावड़ी का दृश्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए अंधेरे और उजाले की बावड़ी कहते हैं। शैली कौन सी है? महामारू शैली है। कौन सी शैली है? महामारू शैली है। ये लो, तो आबानेरी समझ में आ गया। कितने केंद्र है वहां पर? 2 है, आबानेरी में 2 केंद्र है, एक तो है आपके हर्षद माता मंदिर और दूसरा है चांद बावड़ी। याद हो जाएगा, कोई संकट तो नहीं है, याद करना, कोशिश करना, बार बार प्रयास करोगे तब चीजें याद रहती है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन 4 दिन तक आप लोगों ने इससे दूरी बना ली, 5 दिन तक बना ली, 1 सप्ताह आपने इससे दूरी बना ली, तो दोबारा वहीं आ जाओगे। इसलिए चीजों को हाथों हाथ निपटाओ,
हाथों हाथ। कंटिन्यूटी ही सिलेक्शन का मूल मंत्र है, कंटिन्यूटी। आप बहाने 10 बनाओ और अभी तो परीक्षा बहुत दूर है, पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समय कम पड़ जाएगा आपके। कंटिन्यूटी बनाओ, रेगुलर चीजें, और जो आपको याद है ना उनको भी बराबर देखते रहो। जो आपको बहुत अच्छा टॉपिक अच्छे से पता है, आपको कन्फर्म है, चाहे फर्स्ट पेपर में भी, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, उसको भी दिन में एक बार तो देख लो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। वो मैंने तो पूछा ही कौन है, मैंने तो देखे ही कौन है, देख लूंगा मैं आना परीक्षा में। वो टॉपिक ही परेशान करेगा, चाहे कितना भी आता हो आपको। लेकिन इन चीज़ों को जो आता है उसको भी रेगुलरिटी में आप देखते रहे, सप्ताह में 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ये आता है, अब ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।